हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज का लेक्चर में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ओके, इस टाइम का वॉइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, इसका फर्स्ट पॉइंट है पार्टीशन प्लान प्रेजेंटेड बाय लॉर्ड माउंटबेटन ऑन जून 3, 1947 accepted by Congress and Muslim League, leading to India's independence on August 15, 1947। इसका मतलब है पार्टीशन प्लान कब आया था। पार्टीशन प्लान आया था जून 3 को 1947 में, और उसको कौन प्रेजेंट किया था? लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, क्योंकि उस टाइम का वॉइसरॉय वही थे, तो पार्टीशन प्लान को वही प्रेजेंट किए थे। ओके, और ये पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट किया गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। एंड देन इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी ऑन 15 अगस्त 1947। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटेड टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पार्टीशन प्लान के तहत ही दो अलग अलग डोमिनियन को एस्टैब्लिश किया गया। पहले सेम था दोनों, तो फिर अब दोनों अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए, इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, ऑल ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया एंडेड ऑन अगस्त 15, 1947। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई तो ब्रिटिश का रूल समाप्त हो गया, एंड हो गया। ओके, और जो भी ब्रिटिश का कंट्रोल था इंडिया पे वो सारा समाप्त हो गया ऑटोमेटिकली ऑन 15 अगस्त 1947। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अबोलिश द ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय, इंट्रोड्यूस ए गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन। Lord Mountbatten became the Governor General of India and Muhammad Ali Jinnah became the Governor General of Pakistan. Okay, देखिए जो वॉइसरॉय का ऑफिस था वो यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। ओके, और उसके जगह पे फिर वापस से क्या लाया गया? इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नर जनरल के ऑफिस को। ओके, तो इंडिया के वॉइसरॉय उस टाइम थे लॉर्ड माउंटबेटन। जो हमारे लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे, वो बोले लॉर्ड माउंटबेटन को कि आप ही कंटिन्यू करें गवर्नर जनरल के ऑफिस को। तो जो वॉइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने ही कंटिन्यू किया गवर्नर जनरल के ऑफिस को। और फिर जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जो थे वो मोहम्मद अली जिन्ना बने। ओके, तो लॉर्ड माउंटबेटन बन गए गवर्नर जनरल इंडिया के, एंड मोहम्मद अली जिन्ना बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड इन 1947 बिकम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करने के लिए, वही पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बन गई। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मतलब जो भी लॉ क्रिएट करना है, क्योंकि 1947 के बाद तो ब्रिटिशर्स कर नहीं रहे थे, तो उसके बाद तो इंडियंस को ही लॉ बनाना था। तो लॉ कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में बनता है। तो पार्लियामेंट का काम भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही कर रही थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कंस्टिट्यूएंट असेंबली एम्पावर्ड टू क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिपील ब्रिटिश लॉ इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो उनको अधिकार दिया गया था, उनको एम्पावर किया गया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करे और कोई भी ब्रिटिश लॉ को वो रिपील कर सकती थी, वो खारिज कर सकती थी कभी ब्रिटिश लॉ को। ओके, इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट। जो इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947 वो भी वो ख़त्म कर सकती थी, खारिज कर सकती थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अबोलिश टाइटल द किंग ऑफ ब्रिटेन ड्रॉप्ड द टाइटल एम्पायर ऑफ इंडिया। क्योंकि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई उसके बाद फिर जो टाइटल था ब्रिटिशर्स जो होल्ड करके रखे थे एम्पायर ऑफ इंडिया, वो ख़त्म कर दिए गए, वो टाइटल अबोलिश कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसली स्टेट। द प्रिंसली स्टेट वर गिवन द चॉइस टू ज्वाइन इंडिया, पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। प्रिंसली स्टेट जो थे ना, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, ग्वालियर, ये सब जो प्रिंसली स्टेट थे, तो ये सब को ऑप्शन दिया गया, या सबको ऑप्शन दिया गया, वो या तो ज्वाइन कर सकते हैं इंडिया को या पाकिस्तान को, या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। उन्हें मतलब उनको जो मतलब वो अपने हिसाब से डिसाइड करके वो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियाज रूल वाज अबॉलिश्ड, ब्रिटिश पैरामाउंटेसी ओवर प्रिंसली स्टेट लैब्स, ग्रांटिंग देम ऑटोनॉमी। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस था इंडिया के लिए वो ख़त्म कर दिया गया। ओके, और ब्रिटिश पैरामाउंटेसी ओवर जो प्रिंसली स्टेट था, प्रिंसली स्टेट जैसे कि मैंने बताया अभी हैदराबाद, ग्वालियर, जम्मू एंड कश्मीर, और तो ये सब को ब्रिटिश पैरामाउंटेसी मतलब ये सब पे जो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल जो था वो ख़त्म हो गया। ओके, तो इन सब प्रिंसली स्टेट पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल ख़त्म हो गया इस एक्ट के तहत। ओके, और उन्हें ऑटोनॉमी दी गई, ग्रांटिंग देम ऑटोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट है असेंबली कुड लेजिस्लेट अंटिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर इनेक्टेड।
ये पॉइंट मैंने पहले बता दिया है, क्योंकि असेंबली कुड लेजिस्लेट मतलब वो असेंबली लॉ बना सकती है। कहाँ बना सकती है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बना सकती है अनटिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर इनेक्टेड। ओके, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।